जी साहिल साहब, जो ये कल से कंट्रोवर्सी चले हमदम की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ ये एक सोची समझी साजिश थी, एक प्रोपेगेंडा था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑर्केस्ट्रेट किया। एक पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने ये सारे जो एपिसोड है उसको अंजाम दिया। जहां तक हजरतबल श्राइन की रिनोवेशन के बाद की इनॉग्रेशन की बात थी, जिस दिन डॉक्टर साहिबा ने वहां पे इनॉग्रेशन किया, उसके 15 मिनट के बाद ही इनके एमएलए साहब वहां तशरीफ आवरा थे। वो अंदर गए, उन्होंने फोटो शूट किया, उन्होंने फोटो वीडियोस बनाए। उसके बाद में 3 दिन के बाद उन्होंने अपने गुंडे, पॉलिटिकल गुंडे भेजकर कल वहां पर सिर्फ एक रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं किया, लोगों को भड़काने की सिर्फ कोशिश नहीं की, उन्होंने हमारी नेशनल इंटीग्रिटी पे अटैक किया, उन्होंने हमारे नेशनल सिंबल पे अटैक किया, जो कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। और मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने यह किया, और उन पे तो एफआईआर लगेगी ही लगेगी, उनको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, जो उनके पीछे थे, जिनकी बैकिंग की वजह से वो अंदर गए, मैं समझता हूं कि वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है और उनको भी सेम सजा मिलनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दरख्शान अंग्रेजी साहिबा को हटाना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी की बात। देखिए, जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात है तो मैं समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास वक्फ बोर्ड कई दहात से था, कई सालों से था, और जो वक्फ बोर्ड की हालत उन्होंने करी थी, जो आज डॉक्टर साहिबा ने दिखाया कि वक्फ बोर्ड को उन्होंने कहां से नीचे से उठा के कहां ऊपर आसमान में पहुंचाया, डेवलपमेंट की, और यहां तक कि पार्लियामेंट में हमारे यूनियन मिनिस्टर ने उसकी सराहना की कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर का वक्फ बोर्ड जो है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दी। इट्स नॉट अ जोक कि एक पार्लियामेंट में एक बिल प्रोड्यूस करते समय आप एक पर्टिकुलर स्टेट और एक पर्टिकुलर पर्सन की जो है सराहना करें। ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस को बर्दाश्त नहीं हुई, ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस को बर्दाश्त नहीं हुई, इस वजह से उन्होंने ये कंट्रोवर्सी और ये प्रोपेगेशन शुरू किया। जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात है, अकाउंटेबिलिटी की बात में ये कहूंगा कि तब से अकाउंटेबिलिटी फिर चेक करनी चाहिए और बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो वक्फ बोर्ड का पैसा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक अपने वोट बैंक बटोरने के लिए और अपने इलेक्शंस में उस पैसे को इस्तेमाल करने में किया है।